हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टीचिंग स्वीटली में। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे घनमूल निकालना कि घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो बढ़ते हैं आगे बच्चों, पहले ये बेसिक सी चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये है घन, इसे इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, और ये है बच्चों घनमूल, इसे इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। तो घन और घनमूल में क्या अंतर होता है हम वो समझेंगे। देखिए बच्चों, जैसे 4 की घात हमारे पास 3 है, क्या है 4 की घात 3, यानी कि हम इसको पढ़ेंगे 4 की घात 3 या 4 की पावर 3 या फिर 4 का घन या फिर 4 का क्यूब। ठीक है, तो इसका मान बच्चों क्या होगा, इसका मान होगा 4 गुणा 4 गुणा बच्चों 4, यानी कि हम 4 को 3 बार गुणा कर करके लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनकी आपस में गुणा कर देंगे। करिए, 4 चौक 16, 16 चौके बच्चों हमारा आएगा 64। तो इसका मतलब हमारा 4 का घन का मान हमारा 64 आया। इतना समझ में आया। अब देखिए घनमूल बच्चों, देखिए जैसे हमें 64 का ही घनमूल निकालना है, तो हम इसका 64 का घनमूल कैसे निकालेंगे। तो बच्चों इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि 64 का घनमूल, यानी कि ये घनमूल का साइन होता है, ये हम रूट का साइन बनाकर बच्चों उस पर छोटा सा 3 लिख देते हैं, तो ये हमारा घनमूल का साइन हो जाता है। और उसके अंदर हमने 64 लिख लिया, यानी कि हमें इसका मान निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम बच्चों 64 रखेंगे। ठीक है, 64 रख लिया। अब देखिए बच्चों, ये जो घनमूल का साइन है ना, इसकी जगह हम 1/3 भी रख सकते हैं, मतलब 1/3 इसकी घात के रूप में हम इसको रख सकते हैं। जैसे ये घनमूल का साइन है, तो हम इसको 1/3 भी रख सकते हैं। तो हमने रख लिया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा 64 है, अब देखिए 64 यहाँ हमारा 4 की पावर 3 के बराबर है। तो 64 जब हमारा 4 की पावर 3 के बराबर है, तो क्या हम यहाँ 64 की जगह 4 की पावर 3 नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए 4 की पावर 3, ठीक है, और फिर हम ये भी तो है हमारी घात, तो ये भी हम रख लेंगे। अब देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि जैसे कि हमारा ये होता है कि 3 गुणा 1/3, तो इस 3 से हम इस 3 को काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 3 ऊपर है और ये 3 बटा के नीचे है और ये गुणा में है, तो हम इनको काट लेंगे। तो बच्चों ऐसे ही तो हम इसको इससे काट सकते हैं। यहाँ बस ब्रैकेट है और यहाँ गुणा है, और ब्रैकेट का मतलब भी तो हमारा गुणा ही होता है ना। तो बच्चों इस 3 से हम इस 3 को काट सकते हैं, क्योंकि ये बटा में है और ये ऊपर है। ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा, 4 की पावर 1, क्या बचेगा 4 की पावर 1 या 4 की घात 1, और इसका मान क्या होगा बच्चों 4। तो इतना समझ में आया कि जब हमने घनमूल का मान निकाला तो हमारा 4 आया, और हमने इस तरीके से निकाला, और ये हमारा घन जब हमने निकाला तो हमारा 64 आया। तो आई होप बच्चों आपको इन दोनों का अंतर समझ में आया होगा, घन और घनमूल का दोनों का। तो देखिए अब हम अपने सवाल पर बढ़ते हैं, जो ज़्यादा संख्याओं का सवाल होगा। ये तो सिर्फ 2 संख्याओं का सवाल है। ठीक है, अब हम ज़्यादा से 3-4 संख्याओं का एक सवाल लेते हैं और उसके माध्यम से हम समझते हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, हमारे पास सवाल है कि इस संख्या का घनमूल निकालो। बच्चों इस संख्या का घनमूल निकालो, इतनी जो बात है बच्चों, इस बात को हम इस तरीके से भी तो रख सकते हैं। ये जो घनमूल है वो हमने लगा दिया है, और ये संख्या हमने इसके अंदर रख दी है। तो इस बात का मतलब भी तो यही है कि हमें इस संख्या का घनमूल निकालना है। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारे 1 से लेकर 10th तक के क्या लिखे हुए हैं, इनके क्यूब लिखे हुए हैं, घन लिखे हुए हैं। ठीक है, घन तो आपको पता ही चल गया था ना कैसे निकालते हैं। जैसे 1 है, 1 के हम 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 के हम 2 में ही 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस तरीके से हमारे घनमूल निकल जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, मैं इतनी आशा करती हूँ। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, घनमूल निकालना सीखना है। तो बच्चों घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने लाइन खींच ली। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो लिख लेंगे। लिखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 1, 9, 6, 8 और 3। तो हमने ये संख्या लिख ली। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए हम इधर से इधर की ओर 3 अंक गिन लेंगे, 1, 2, 3, उनके ऊपर खींच लेंगे हम लाइन। अब हमें बच्चों इस
तीन अंकों से कुछ मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है, ओनली 19 को देखना है। ये 19 बचाना हमारा 1 और 9 इसको देखना है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें से किस संख्या का क्यूब हमारा 19 है या 19 से कम है, क्योंकि हमें 19 चाहिए यहाँ या 19 से कम होना चाहिए, 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन अंकों में से किस अंक का क्यूब हमारा 19 है या 19 से कम है। जैसे बच्चों 1 का क्यूब की बात करें तो उसका मान 1 है, बहुत कम है 19 से। 2 के क्यूब की बात करें तो 8 है, वो भी 19 से हमारा कम है। अगर हम 3 के क्यूब की बात करें बच्चों तो वो हमारा 27 है, जो कि 19 से बहुत ज़्यादा है। तो हमें ज़्यादा तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए बच्चों, कम चाहिए। इसका मतलब हम लेंगे 2। हमने क्या कहा था, जिस अंक का क्यूब हमारा 19 है या 19 से कम है हमें वो अंक लेना है। तो हमारा 2 का क्यूब 8 है, जो 19 से कम है। ठीक है, तो हम 8 लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 अंक लेंगे, क्योंकि 2 का ही तो क्यूब हमारा 19 से कम है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 2 को 3 बार लिख लेंगे, 2 2 2 लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हमारा 2 का क्यूब कितना है, 8, वो हम यहाँ रख लेंगे, रख लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए हम करेंगे कि यहाँ तो जोड़ लेंगे और इसको बच्चों घटा देंगे। ठीक है, हम 2 को जोड़ लेंगे और यहाँ से घटा देंगे, यहाँ से घटा देंगे। देखिए 2 + 2 + 2 हमारा 6 हो जाएगा। और जब हम इसमें से 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 9 में से हमारा 8 गया तो हमारा 1 बचा, और ये 1 भी तो है, वो भी हम 1 लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों हमारी ये 3 अंक भी तो हैं, वो भी लिखेंगे हम 6 8 3। ठीक है, इतना समझ में आया आपको बच्चों। अब देखिए अब हम आगे कैसे करेंगे बच्चों, हमें यहाँ कौन सा अंक रखना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ कौन सा अंक रखना है। तो वो पता करने के लिए बच्चों हमारे पास एक विधि है। देखिए सबसे पहले हम आंसर यहाँ लिखते हुए चलेंगे, तो हमारा क्या आया बच्चों, हमारा आया 2। तो हमने 2 भी लिख लिया, हमने 2 रखा और यहाँ जो भी अंक रखेंगे हमें वो भी यहाँ रखना होगा, और यही तो हमारा आंसर होगा ना। तो अब देखिए बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ कौन सा अंक रखें। तो उसके लिए हमारी जो विधि है वो ये विधि है बच्चों, देखिए इकाई धाई। तो हम ये होता है ना, इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ये होता है ना बच्चों। तो हम इकाई और धाई को छोड़ देंगे अभी के लिए, हम सिर्फ ये अंक उठाएंगे इकाई धाई को छोड़ के जो भी होगा। तो हमारा क्या है बच्चों, 116 है। ठीक है, उसके बाद हम बटा करेंगे, बटा करके हम क्या करेंगे बच्चों, 6 जो हमारा इनको जोड़ने पर आया वो रखेंगे और गुणा लगाएंगे, और बच्चों गुणा लगाने के बाद जो हमारा यहाँ आया हम वो रख लेंगे 2। ठीक है, रख लिया। उसके बाद बच्चों हम इसको काटा पीटी करेंगे, मतलब सोल्व कर लेंगे। ये तो 116 ही है, ये कितना है, 6 दूनी बच्चों 12। अब देखिए हम इसको 2 से काटेंगे, काटिए 2 पंजे 10, और इस 11 का 1 इधर को चला जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे बच्चों 16। ठीक है, और ये 2 छंग 12, फिर से हम 2 से काटेंगे, देखिए 2 दूनी 4, और 1 इधर को चला जाएगा तो 2 9 18, और ये 6 कितनी बार कटेगा 2 से, 2 तिया 6। तो क्या आया बच्चों, हमारा आया 29/3। बच्चों 3 से अगर हम 29 को भाग देंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा देखिए 3 9 27, और पॉइंट 3 छंग 18, 3 छंग 18 ऐसी ही तो आएगा। देखिए 3 9 27, फिर हमारा 2 बचेगा, उसमें हम 0 बढ़ाएंगे तो 3 छंग 18 हो जाएगा। फिर हमारा 2 बचेगा, उसमें 0 बढ़ाएंगे तो 3 छंग 18 हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये आया। अब हमें पॉइंट के बाद की संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, जो पॉइंट से पहले का अंक है सिर्फ हमें उससे मतलब है। तो हमारा क्या आया बच्चों, 9। अब यहाँ जो हमें अंक रखना है बच्चों वो या तो 9 होगा या 9 से कम, जैसे कि 8 होगा या फिर 7 होगा या फिर 6, मतलब हम सारे अंक रख के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 9 रखते हैं। अब 9 रखने के लिए हम कैसे रखेंगे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम ये रख लेंगे 6 गुणा 2, फिर हम क्या करेंगे, हम 9 रख रहे हैं ना बच्चों, तो गुणा 9। अब हम इनकी गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, 12 नम बच्चों कितना होता है, 12 नम होता है हमारा 108। तो हमने 108 रख लिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमने 2 अंक छोड़े थे ना, तो हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे, लगा दिए 2 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बच्चों हम यहाँ 6 रखेंगे, और फिर हमें यहाँ अगर हम 9 रखते हैं तो हम कैसे रखेंगे, यहाँ 9 रखेंगे, एक बार 9 एक बार 9, 3 बार 9 रखेंगे, जैसे हमने 3 बार 2 रखा था। तो हम इनके आपस में गुणा करेंगे। देखिए ये कितना है, 69 गुणा 9 गुणा 9। तो हम क्या करेंगे, 69 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा, क्या आएगा हमारा आएगा बच्चों 9 8 5
5 और इसको बच्चों हम जोड़ेंगे तो जोड़िए कितना आएगा। देखिए 0 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो 9, 0 प्लस 8 हमारा 8 आएगा और 8 प्लस 5 बच्चों हमारा 13 आएगा। 13 का 3 हासिल बचेगा 1 और 0 प्लस 5 करेंगे तो 5 और 1 हासिल बचा तो हमारा 6 और ये हमारा 1 आ जाएगा। अब बताइए बच्चों कि जो हमारा ये आया है क्या इस संख्या से कम है? बताइए। नहीं बच्चों, ये हमारा बड़ा है क्योंकि ये हमारा ज़्यादा है बच्चों, जो कि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। जो यहाँ होता है उससे कम या यही संख्या चाहिए होती है। इसका मतलब 9 हम नहीं रखेंगे। अब हम 8 देखते हैं कि हम 8 रखेंगे या नहीं। तो बिल्कुल इसके जैसा ही देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, 6 गुणा 2, 9 की जगह बस हम 8 रख लेंगे। रख लिया 8, ठीक है। अगर जब हम बच्चों इसका क्या करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, 12 8 बच्चों हमारा होता है 96, ठीक है। और 2 0 हम अपने आप से बढ़ा लेंगे जैसे हमने यहाँ बढ़ाए थे, बढ़ा लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल इसके जैसे ही करेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8। अब हम ये हटा देते हैं क्योंकि हमें पता चल गया 9 हम नहीं रखेंगे। तो उसके बाद हम इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इनकी गुणा हमारी करने पर आएगा बच्चों, ये आएगा 2 5 3 4। फिर हम इसको जोड़ लेंगे जैसे यहाँ जोड़ा था, ये जोड़ा था ना, ये आया हमारा, ठीक है। वैसे ही हम इसको भी जोड़ेंगे। जोड़िए कितना क्या आएगा हमारा, 2 5 9 और ये कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 13। अब देखिए बच्चों कि जो हमारा ये आया है ये हमारा इस संख्या से क्या हमारा ये छोटा है? नहीं बच्चों, ये हमारा बड़ा हो रहा है इस संख्या से, जबकि हमें इस संख्या से छोटा या इसके बराबर चाहिए। तो यानी कि हम 8 भी नहीं रखेंगे। अब बच्चों हम 7 रख कर देख लेते हैं। देखिए 6 गुणा 2 गुणा 7 क्या आएगा हमारा, हमारा आएगा 6 दूनी 12, 12 सत्य बच्चों होता है हमारा 84 और इसमें हम 2 0 अपनी मर्जी से बढ़ा लेंगे, ठीक है, जैसे पहले बढ़ाते हुए आए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 67 गुणा 7 गुणा 7। जब हम इनकी गुणा आपस में करेंगे तो बच्चों हमारा आएगा 3 8 2 3। उसके बाद हम इसे जोड़ लेंगे जैसे हम जोड़ ही रहे थे, तो क्या आएगा हमारा 3 8 और 4 प्लस 2 बच्चों हमारा 6 हो जाएगा और 8 प्लस 3 बच्चों हमारा 11 हो जाएगा। अब बताइए बच्चों ये जो हमारा आया वो इसकी बराबर है या इससे कम है या ज़्यादा है? तो देखिए बच्चों ये जो हमारा आया वो इसके बराबर ही आ रहा है बिल्कुल। इसका मतलब हम यहाँ क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। तो रखिए 7 3 बार, ठीक है, रख लिया। अब हमारा क्या आया, यही तो आया, यही ही आया है, ठीक है, यह आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये ही 7 हम यहाँ भी तो रखेंगे अपने आंसर में, है ना, आंसर में भी रखेंगे। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे जैसे ऊपर वाला जोड़ा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे और इसको बच्चों घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए ये हमारा आएगा 7 प्लस 7 प्लस 21, 21 का 1 आएगा बच्चों, हासिल बचेगा हमारा 2 और 6 में को 2 हासिल जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 8। तो ये हमारा 81 आ गया और इनको करेंगे तो हमारा 0 0 0 0 0 ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया बच्चों? देखिए अब हमारे 0 आ गया तो इसका मतलब हमारा इसका घनमूल निकल गया जो कि हमारा 27 है। अब हमारा 27 सही है या नहीं वो कैसे पता करेंगे? तो बच्चों इसमें आप 3 से गुणा करिए। देखिए 27 में बच्चों हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करने पर हमारा क्या आएगा, 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल बचेगा बच्चों कितना, 2 3 दूनी 6, 6 और 2 बच्चों 8। बच्चों देखिए हमारा क्या आया, 81 ही आ गया है, 81 ही आ गया है, ठीक है, 81 ही आ गया है जो यहाँ है। इसका मतलब बच्चों इसका घनमूल बिल्कुल सही आया है इस संख्या का। जो भी हमारा आंसर आता है उसमें 3 से गुणा करके अगर हमारा यहाँ जो संख्या है वही आता है तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है, समझ में आया? फिर भी डाउट है ना तो बच्चों आप क्या करिएगा, 27 की 3 बार गुणा करिए। 27 की 3 बार गुणा करके अगर आपका यही आता है इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो। घनमूल मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए सवाल देती हूँ जो आपको करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। बच्चों ये है आपका सवाल, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल करके। ये घनमूल ही तो निकालना है इस संख्या का, ये घनमूल आपको ज्ञात करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बच्चों अगर आपको ये घनमूल अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से बेसिक मैथ्स
के टॉपिक आपको पढ़ाती हूँ इस चैनल पे, ठीक है। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा एंड लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।